नमस्कार, मानस मिश्रा वर्ल्ड न्यूज इंडिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। नमस्कार, मैं इस वक्त लखनऊ में हूं। लखनऊ में यानी उत्तर प्रदेश की राजधानी है और वहां के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हालिया में एक बड़ा फैसला लिया, बड़ा निर्णय लिया। वो निर्णय था अवैध घुसपैठियों को निकालने का आदेश दिया और यह आदेश पूरे प्रदेश के 75 डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेटों को ये आदेश गए कि आप अपने जिले में पूरे पुलिस प्रशासन को तैनात करिए, जो भी करना है जैसे करना है। हमें डेटा चाहिए और हर जिले में डिटेंशन सेंटर बनाइए, जहां इन घुसपैठियों को रखिए, जहां जो पकड़े जाते हैं, और इनका पूरा इंतजाम करके जहां से आए हैं वहां भेजने का पूरा बंदोबस्त कीजिए। ये जो एक्शन हुआ, आपको इसके पीछे शायद आपने खबर सुनी होगी, लेकिन इसके पीछे की खबर एक बहुत बड़ी थी। वो खबर थी लखनऊ नगर निगम की। लखनऊ खबर ये आई कि लखनऊ भी पिछले महीने की खबर थी कि लखनऊ नगर निगम में जो सफाई कर्मी है, वो सफाई कर्मी बहुत सारे रोहिंग्या अवैध घुसपैठी हैं जो सफाई कर्मी के तौर पर वहां काम कर रहे हैं। अब ये तुरंत आदेश, इसको लेकर के इसी कॉन्टेक्स्ट में लोगों ने कहा कि भाई ये कॉन्टेक्स्ट आया तो अंदर इंटरनल जो रिपोर्ट मिली सरकार को कि भाई ये बात तो सच है कि जो सफाई कर्मी है वो अवैध घुसपैठी है और वह है नगर निगम, लखनऊ नगर निगम में, यानी योगी आदित्यनाथ के नाक के नीचे बैठे हुए हैं। तो उन्होंने पूरे प्रदेश में वो कर दिया कि भाई अब ये होना चाहिए। अब क्या होता है साहब, मामला आगे बढ़ता है। पूरी वीडियो देखिएगा, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करेगा, क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने जो बड़ा ये एक तरह से मास्टर प्लान बनाया है, वो सीधे तौर पर घुसपैठ के कमर तोड़ने के लिए, और ये सर्जिकल स्ट्राइक साफ तौर पर हिंदुस्तान में और भी राज्यों के लिए सबसे बड़ा रोल मॉडल होगा, क्योंकि योगी आदित्यनाथ रोल मॉडल के लिए बड़े फेमस है। मतलब बुलडोजर एक्शन आज सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि विदेशों में भी बुलडोजर एक्शन बहुत ज्यादा ट्रेंड पर है। तो इसी प्रकार आपको बता दें तो उन्होंने आदेश दिया उसको लेकर के, क्योंकि उसी कॉन्टेक्स्ट में सभी डीएम को आदेश दिया। अब खबर आई है आजकल में, एक दो दिन में खबर एक आई कि जिसको लेकर के पूरा एक्शन लिया गया था, उस एक्शन उसको लेकर के, क्योंकि लखनऊ नगर निगम का केस था, तो साहब लखनऊ नगर निगम में पाया गया कि 160 कर्मचारी जो थे, जो लखनऊ नगर निगम में थे, सफाई कर्मी थे, वो फरार हो गए, यानी कि वो काम छोड़कर भाग गए। अब इसकी खबर जब वहां के पार्षद को, लखनऊ के पार्षद को पड़ी, वहां की जिस उस एरिया की है, वो पहुंच गई उन जगह पर जहां पर लोग रहते हैं। होता क्या है कि वहां पर पता चलता है कि भाई वो जो रह रहे थे वहां पर, उनको अवैध इलेक्शन, मतलब उसका लाइट का कनेक्शन, पानी का कनेक्शन, आधार कार्ड, राशन कार्ड, पैन कार्ड, सब कुछ बना रखा उन लोगों ने, और वो हर एक सुविधा का लाभ ले रहे हैं जो सरकारी योजनाओं में मिल रहे हैं। जाहिर सी बात है, बे सोचिए कि नगर निगम में अगर वो लोग काम कर रहे हैं, तो नगर निगम का अगर वो दिखाएंगे मैं लखनऊ नगर निगम में काम कर रहा हूं, तो कोई भी सरकारी अफसर कहेगा भाई ये तो काम कर रहा है, हालांकि वो ठेके पे काम कर रहे थे, लेकिन वो जरूर कहेगा कि भाई एक ठेकेदार सरकारी ठेका ले रखा है उसने, और उसमें काम कर रहे हैं, तो इनको भाई सारी योजनाएं मिलनी चाहिए। और एक वाक्य और आया आपको, अभी हालिया में एक छापेमारी हुई, जिस छापेमारी में एक महिला पकड़ी गई जो आतंकवादी और इस तरह की चीजों में इन्वॉल्व थी, वो भी लखनऊ की उसी एरिया में पाई गई जिस एरिया में पूरा प्रकरण है। अब समझिए, एक के बाद एक चीजें इस तरह के खुलती आई। अब ये चीजें इतनी ज्यादा खतरनाक, अब आप अगर देखें, इतनी खतरनाक है कि हमारे और आपके बीच में बैठ करके इस तरह से महिलाएं, इस तरह से चीजें, और जो बांग्लादेशी, आपको बता दें वो महिला पकड़ी गई, बांग्लादेशी थी, वो यहां पर आकर रह रही थी, उसके बाद यहां आके किसी से शादी करती है हिंदू से, और उसके बाद वो सारे हिंदू रीति रिवाज फॉलो कर रही थी, लेकिन वो आतंकवादी, वो इस तरह से रोहिंग्या, मतलब यहां आकर के उसका मेन काम था देश में खतरनाक उसके इरादे थे। तो ये मैंने एक एक के बाद एक चीज इसलिए बता रहा हूं कि जब इतना सब चीज, इतने टाइट सिक्योरिटी होने के बाद ये इतना मामला आ रहा है,
तो अब एक सबसे बड़ी चुनौती उनके लिए पड़ी है, पुलिस प्रशासन के लिए, क्योंकि देखिए वो जो 160 सफाई कर्मी थे जो इस वक्त फरार हैं, जो लखनऊ नगर निगम में थे, उनकी जवाबदेही किसकी है? उन ठेकेदारों की जिनके अंडर में वो काम कर रहे थे, पहला सवाल। और दूसरा सवाल कि ठेकेदार हैं जो हमेशा अमूमन की बात नहीं है, अगर आप सरकारी टेंडर लिए हुआ आपकी लेबर काम कर रही है तो आपको उन लेबर का हर किसी का वेरिफिकेशन जरूरी होता है। तो आपने क्या उनका वेरिफिकेशन नहीं कराया? और अगर कराया वेरिफिकेशन तो ये वेरिफिकेशन कैसे हो गया? और एक खबर इन सबके बीच में और आई कि बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं लखनऊ में, उत्तर प्रदेश में, उन्होंने जो एक डेटा निकाला वो बहुत ज्यादा खतरनाक है। उन्होंने कहा कि भाई आप कह रहे हो 250,000 लोग जो हैं वो अवैध रोहिंग्या घुसपैठिए जो हैं वो बैठे हुए हैं यहां पर, और पूरे राज्य में उत्तर प्रदेश के 10 लाख अवैध घुसपैठिए हिंदुस्तान मतलब उत्तर प्रदेश में हैं। और ये बड़ी चुनौती है, 2019 का डेटा बता रहा है, ये बड़ी चुनौती है योगी सरकार के लिए कि इनको एक एक करके निकाल पाना। एक चीज आपने देखी होगी, और मेरे ख्याल से अगर उत्तर प्रदेश का कहीं किसी राज्य से है, आपके अगल बगल जरूर देखने को मिला होगा, क्योंकि मैं जहां रहता हूं मेरे अगल बगल 20 तरह की चीजें हमने देखने को मिली। हम कई जगह जाते हैं, वहां देखा हमने कि अभी हालिया में कई ऐसे निर्माण हुए हैं जो निर्माण पहले नहीं थे। उन लोगों ने आकर के छोटे छोटे घर बनाए, जो झुपड़ियों में रहते हो तो लगे रह ही रहे हैं। उन लोगों ने छोटी छोटी जमीनें ले ली, वो मान लीजिए अगर वो जमीनें ले ली, क्या करते हैं वो 100 स्क्वायर फीट की जमीन ले ली, उसमें 2 या 3 घर बना लिए उन लोगों ने छोटे छोटे करके, और 2-3 फ्लोर बना के उसमें रह रहे हैं सब। इस तरह की घटनाएं भी उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों में दिखाई पड़ रही हैं, जहां पर अब गांवों में भी टारगेट कर रहे हैं। जो शहर से सटे हुए गांव हैं वहां पर जाकर के उन लोगों ने ये बहुत अच्छी बसावट कर रखी है। अब इस तरह से जब घुसपैठिए हिंदुस्तान में बैठे हुए हैं और जब कार्रवाई इन घुसपैठियों पर होगी, CNRC लाया जाएगा, तो राहुल गांधी जैसे लोग क्या होते हैं वो सड़कों पर उतर आते हैं। राहुल गांधी जैसे लोग कहते हैं कि क्या हो रहा है देश में। अब आप खुद सोचिए, योगी आदित्यनाथ के इतना टाइट प्रशासन होने के बावजूद इस तरह की चीजें अगर आपके सामने आ रही हैं, आप क्या कहेंगे इस पूरे प्रकरण पर? मुझे लगता है कि यह प्रकरण वाकई में बहुत ज्यादा चिंताजनक है। इसमें पुलिस प्रशासन तो करेगा, और मुझे लगता है एक काम आप सभी करिए, और आप सभी करेंगे भी। आसपास आपके लगता है, देखिए आप गांव में रहते हैं, शहरों में रहते हैं, आपको कम से कम आपके 4 या 5 घर तो पता ही होगा आपके कौन रह रहे हैं। अगर आपको कहीं भी शक लग रहा है, या आपके किराए पर रह रहे हैं, कोई अगल बगल रह रहे हैं, आपकी सोसाइटी है उसमें कोई लोग रह रहे हैं, आपकी फ्लोर पर 4 लोग रह रहे हैं, तो कम से कम अगर आपको वहां कुछ भी इंफॉर्मेशन रहती है, भाई कुछ गलत है, तो एक बार वहां का जो पुलिस लोकल थाना है वहां पर एक बार आप इन्फॉर्म करिए, क्योंकि योगी आदित्यनाथ की पुलिस इस वक्त एक्टिव है बहुत ज्यादा। और चूंकि सीएम ने खुद आदेश दिया है, ऐसे में सीएम के आदेश को पुलिस बहुत तेजी से एक्टिवली पे वर्कआउट कर रही है। तो हो सकता है आपकी इस तरह की मुहिमें और इस तरह की मुहिम में जुड़ने से, और केवल आपका काम है इंफॉर्मेशन देना, उसके बाद आपका काम खत्म, आप FIR नहीं दर्ज करने जा रहे हो, आप सिर्फ इतना कह रहे हो कि भाई यहां संदिग्ध हो सकते हैं। अब पुलिस का काम है वहां पर देखना, तो सब इतना आप करिए, उसके बाद देखिए पुलिस करती है। जनता का सहयोग बहुत जरूरी है। प्रशासन सरकार तो अपने चलते रहेंगे, अगर जनता अवेयर होगी तो सब कुछ होगा। तो आप सभी से अनुरोध है, इसको जरा जारी रखिए, इस वीडियो को शेयर करिए कि ये वीडियो भी पहुंचेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, तो लोग अवेयर होंगे और घुसपैठियों को निकालने का काम करिए। क्योंकि हमें आपको अगर हिंदुस्तान में अल्पसंख्यक नहीं होना है तो इस तरह की चीजों को काम करना पड़ेगा, नहीं तो ज्यादा नहीं 10 या 15 या 20 साल में हमें और आपको अल्पसंख्यक 2047 मोदी ने कह रहे हैं देश विकसित होगा। हो सकता है देश विकसित हो, लेकिन हम और आप अल्पसंख्यक कैटेगरी में ना चले जाएं। इसके लिए आपको अपने अस्तित्व बचाने के लिए, अपने बच्चों का भविष्य बचाने के लिए कृपया आपसे हाथ जोड़कर विनती है, इसको जरूर करिए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दिए, और अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करके शेयर करिएगा। बने रहिए ओनली न्यूज़ इंडिया के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।